नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 3A हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 3B स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक रैखिक युग्म समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे दोस्तों। पहला विधि विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। आपके सिलेबस में वर्तमान जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है। एक विधि और होता है वज्र गुणन विधि, जो कि सिलेबस से काट दिया गया है दोस्तों, हटा दिया गया है। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। विलोपन विधि पहले हम समझते हैं, विलोपन विधि में हम लोग करते क्या है और प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं। दोस्तों, विलोपन विधि का मतलब यह है कि जैसे दो समीकरण हमारे पास हैं, समीकरण युग्म हमारे पास है, और हमने समीकरण युग्म में आपको बता रखा है x का गुणांक है, y का गुणांक है। हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण युग्म में किसी भी एक समीकरण को लेकर, जैसे मान लीजिए हमने समीकरण 2 को लिया, मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिया दोस्तों। समीकरण 2 में और समीकरण 1 में हमने देखा कि अगर हम y के गुणांक में किसी संख्या से गुणा कर दें, समीकरण 2 के y के गुणांक में किसी संख्या से गुणा कर दें, समीकरण 1 के y के गुणांक में किसी संख्या से गुणा कर दें, और दोनों y का गुणांक बराबर हो जाता है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 के y का गुणांक बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम उसको प्लस करके या माइनस करके, उसको जोड़ के अथवा घटा के हम x का मान निकाल लेते हैं, और फिर x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, विलोपन विधि में हम गुणांकों को समान करके, गुणांक को अपनी सुविधा के अनुसार समान करके, अगर हमें x का गुणांक समान करना हो तो x का गुणांक समान करेंगे, अगर हमें y का गुणांक समान करना हो दोस्तों तो y का गुणांक समान करेंगे। गुणांकों को समान करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं, समीकरण युग्म का हल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं दोस्तों, नहीं इसको मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शुरू के जो 3 प्रश्न हैं, जो शुरू की प्रश्नावली 3B में 3 प्रश्न हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि क्या कहा जा सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू है उसमें स्पष्ट दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हम विधिवत प्रश्न नंबर 4 से हम जानेंगे कि विलोपन विधि होता क्या है और उस पर क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि प्रश्नावली 3B में पहला हेडिंग हमारा यही है कि एक रैखिक युग्म समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हमने आपको विलोपन विधि के बारे में समझाया। क्या समझाया कि विलोपन विधि में हम समीकरण युग्म के गुणांकों को सेम करते हैं, और सेम करने के पश्चात हम समीकरण युग्म को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी समीकरण युग्म, जैसे हमारे पास है समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से हम x का मान मान लीजिए निकाल लिए, समीकरण 2 में रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए दोस्तों। x का मान हमने समीकरण 1 से लेकर हमने समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित कर दिया, और जब x का मान प्रतिस्थापित किया तो हमें y का मान मिल गया। इस प्रकार हमने दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से उस समीकरण युग्म को हल किया। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में मोटे मोटे रूप से आप यही जानिए, और चूंकि शुरुआत से कभी भी आपने कोई भी समीकरण सॉल्व किया होगा कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, तो कहीं ना कहीं दोनों विधियों का यूज दोस्तों आपने किया होगा, दोनों विधियों का यूज आपने प्रयोग किया होगा, लेकिन उस समय आपको इसका नाम नहीं पता था कि आखिर ये विधि कौन सी है। लेकिन इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये विधि कौन सी है, और आपके एग्जाम में बकायदा ये क्वेश्चन रूप में भी आ सकता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा स्टार्ट है। तब तक क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा और तीसरा हम ऐसे ही दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, लिखा हुआ है दोस्तों, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो, दोस्तों जो y का मान दिया गया है, तो y का मान हम इस समीकरण में रख दें। भाई इस समीकरण में y का मान रख दिया तो x का मान हमें प्राप्त हो गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें विलोपन विधि लगाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लगाने को तो हम लगा सकते हैं, लेकिन कोई उसका वास्तविक तर्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए हल करते हैं। प्रश्नानुसार दोस्तों समीकरण क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार समीकरण 7x
प्लस 2y बराबर 22 समीकरण 1 तथा दोस्तों y बराबर क्या दिया गया है समीकरण 2। समीकरण 2 से दोस्तों समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों जब हम समीकरण 2 से y का मान है क्या 1/2 हमने समीकरण 1 में रखा तो 2 इंटू 1/2 बराबर 22। 2 से 2 दोस्तों कट गया तो 7x प्लस 1 बराबर 22। 7x बराबर 22 दोस्तों 1 प्लस 1 जब उधर गया प्लस 1 जब बराबर के उधर गया तो -1 हो गया और 22 में से 1 गया दोस्तों 21 तो 7x का मान क्या आ गया 21। तो x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 21। ये नीचे चला आएगा दोस्तों 21/7 तो x बराबर 7 त्रिक 21 3। तो x का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ गया x का मान आ गया 3। इस प्रकार हमारा दोस्तों क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर पहला था दोस्तों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है दोस्तों हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7 y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत सरल बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इजी है। ठीक है, लेकिन आप स्टेप को समझिएगा दोस्तों, कैसा स्टेप कराया जा रहा है उस स्टेप को आप समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके स्टेप जितने अच्छे होंगे नंबर उतना बढ़िया मिलेगा। देखिएगा, हल कीजिए प्रश्नानुसार दोस्तों। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7 y प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण 1 है दोस्तों तथा y प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हम y इज इक्वल टू प्लस 3 जब 0 के उधर ले जाएंगे दोस्तों -3 कर देंगे। प्लस 3 जब हम 0 के उधर ले जाएंगे -3, तो ये समीकरण 2 नहीं कर सकते। ठीक है, अब समीकरण 2 से y का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों जब समीकरण 2 से हमने y का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें मिला क्या 2x प्लस 3 y का मान दोस्तों y की जगह हमने -3 रख दिया बराबर 7। अब क्या दोस्तों 2x प्लस माइनस दोस्तों प्लस माइनस माइनस, भाई प्लस में हमने माइनस से गुणा किया तो माइनस मिला और 3 त्रिक का 9 बराबर 7। अब दोस्तों 2x अब -9 जब उधर जाएगा बराबर के इधर तो प्लस 9 हो जाएगा दोस्तों 7 प्लस 9। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 2x बराबर कितना आ गया 7 9 7 16। तो 2x का मान 16 आ गया। x बराबर दोस्तों 16/2। तो x का मान कितना आ गया 2 8 16। तो x का मान दोस्तों 8 आ गया। यही हमारा हल हो गया दोस्तों। x का मान हमें निकालना था, अच्छा सॉरी y, हाँ ठीक है, y का मान भी दोस्तों हमारे पास आ गया। जैसे चूंकि हल करना है तो y का मान भी, अतः x बराबर 8, यहां आंसर मत करिए दोस्तों, x बराबर 8 y बराबर -3। ये हमारे पास दोस्तों इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रश्नानुसार, एक बार पढ़ते रहे दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों y का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा प्रश्नानुसार दोस्तों समीकरण क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर 2 हो, x बराबर 2, समीकरण 2 दोस्तों, समीकरण 2 से
x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों जब हमने x का मान समीकरण 1 में रखा, 1/2 यहाँ x की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस 5/y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास, अब दोस्तों 1/2 जब उधर ले जाएंगे, ये 5/y 1/2 प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो गया दोस्तों 1/2। अब देखिएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 माइनस 1/2, 6 में से 1 गई 5, तो 5/2। दोस्तों ये 5/y ये है, 5/y ये है, 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, दिस इंप्लाइज 1/y बराबर 1/2। भाई 5 1 5 5 1 5, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 1/y बराबर 1/2, भिन्न पलट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 2। तो इस तरह दोस्तों y का मान हमें क्या मिल गया, y का मान हमें 2 मिल गया। ठीक है दोस्तों, और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन लिया था प्रश्नावली थ्री का। क्वेश्चन नंबर 4 भी हल कर दे रहे हैं, उसको प्रतिस्थापन उसको विलोपन विधि से हल करने को बोला है। 2 क्वेश्चन है दोस्तों, हल कर दे रहे हैं, टाइम हमारे पास है अभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा गया है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लें, फिर उसके बाद आपको हल करा दे आज ही। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समीकरण युग्मों को तो विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, विलोपन विधि से हल कीजिए। अभी आप देख के खुद ये अनुमान लगा लेंगे कि हम तो बचपन से यही क्वेश्चन विलोपन विधि लगाते आ रहे हैं। भाई कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6 ये सभी आपने विलोपन विधि से ही सॉल्व किया है दोस्तों, लेकिन उस समय आपको इसका नाम नहीं पता था। विलोपन विधि से हल कीजिए, ये दोस्तों हमारे पास विलोपन विधि से हल कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। दूसरा है दोस्तों x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये दोस्तों हमारे पास विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा गया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं दोस्तों, और आप ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं, नाम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। आपको करना क्या है, प्रश्नानुसार पहला दोस्तों क्या कर लिया हमने, उठा लिया, तो प्रश्नानुसार समीकरण युग्म दोस्तों क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1। फिर दोस्तों 2x माइनस 2y बराबर समीकरण 2। अभी दोस्तों जब हम समझा रहे थे आपको विलोपन विधि क्या होती है, तो विलोपन विधि में हमने आपको कहा था कि हम y के गुणांक को या तो x के गुणांक को, दोनों समीकरण के y के गुणांक या x के गुणांक को सेम कर लेते हैं, और सेम करने के बाद हम उसको सॉल्व कर देते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, और हमें हमारा उत्तर मिल जाता है दोस्तों, हल मिल जाता है। तो सेम पैटर्न देखिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां दोस्तों माइनस है, यहां प्लस है। अगर हम इस y का गुणांक यहां 2 है, यहां y का गुणांक 4 है, अगर हम इस y के गुणांक को बराबर कर लें और दोनों को जोड़ दें, तो प्लस करने पर कट जाएगा, प्लस करने पर उसका मान 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो सेम हम क्या करते हैं, यहां y का गुणांक 2 है, यहां y का गुणांक 4 है, इसमें किस संख्या से गुणा करें दोस्तों कि ये 4 बन जाए, 2 से गुणा करें। तो यही काम हम करने जा रहे हैं, यही है विलोपन विधि, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, देखिएगा एक बार हम लिख दे रहे हैं, 2 से गुणा किए
दोनों पक्षों में 2 से गुणा हो गया दोस्तों। अगर गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में होगा, है ना। अब देखिएगा 2 अंदर गुणा कर, अब एक बार 2 को हम इसके साथ गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4x, फिर एक बार हम इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस 2 दूनी 4y। समझ में आया होगा दोस्तों गुणा। फिर देखिएगा इक्वल टू 2 दूनी 4, तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया समीकरण 3। हमारे पास ये समीकरण 3 प्राप्त होगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। भाई इसी का समीकरण 2 को तो ही मैंने मॉडिफाई करके समीकरण 3 लिखा है दोस्तों, तो इस समीकरण 2 से मतलब नहीं रह गया हमें। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिएगा इसके y का गुणांक और इसके y का गुणांक सेम है, और दो एक प्लस है एक माइनस है। हम जोड़ क्यों रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे दोस्तों समीकरण 1, दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, आप भी इस बात को हमेशा क्रम बिगाड़िएगा नहीं। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 में 2 को जोड़िएगा। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो 1 में से ही 2 को घटाइएगा। आप घटा लेंगे तो ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर आप हिंट कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर यहां चेंज मत कर दीजिएगा, है ना। विशेष रूप से थोड़ा सा यही सब तरीके जो है गणित को, सवाल के हल को सुंदर बनाते हैं दोस्तों। देखिएगा 3x प्लस 4y बराबर 10 है, और यहां दोस्तों क्या है, 4x माइनस 4y बराबर 4। देखिएगा दोस्तों हमने इसको जोड़ दिया, भाई जोड़ेंगे तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, कैंसिल करने का क्या मतलब है दोस्तों, जब हम देखिए अगर हम आपसे पूछें कि 8 ये है और ये हमारे पास 8 है दोस्तों, और ये माइनस 8 है, अब हमने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 8 में से 8 गए, 0 ही तो हो गया दोस्तों, माइनस प्लस का माइनस ही हो जाएगा ना। तो उसी तरह दोस्तों जब यहां प्लस था और यहां माइनस था, ये दोनों संख्या तो सेम थी ना, तो इसलिए 0 हो गया, तो हम काट देते हैं दोस्तों। अब देखिएगा 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7x बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे 14, तो x का मान दोस्तों कितना आ गया, 14/7। ये 7 नीचे चला गया दोस्तों, तो बराबर आ गया 7 दूनी 14 2। तो x का मान दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, x का मान आ गया 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 2 3 किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो हमें y का मान निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि हमें जिस समीकरण में संख्याएं हमें आसान दिखे आप उसी में रखिए। भाई यहाँ पर 3 है, 4 है, 10 है, यहाँ देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, इसमें रखिए। तो समीकरण 2 में 2 x बराबर 2 रखने पर, है ना दोस्तों, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 में x बराबर 2 रखते हैं तो हमें मिलता क्या है दोस्तों, देखिएगा 2 इंटू 2, एक्स की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 4 माइनस 2y बराबर 2। अब इस माइनस 2y को जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, और प्लस 2 को जब हम बराबर के इधर आएंगे माइनस 2y माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस 2 बराबर ये। अब 4 में से 2 गई तो हमारे पास 2 बचा, और यहां 2 बचा। अब 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2 कट गया दोस्तों, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अतः हमारे पास x का मान कितना आ गया दोस्तों, और y का मान कितना, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1। ये हमारे पास दोस्तों अभीष्ट हल हो गया। ये था दोस्तों ये था दोस्तों विलोपन विधि। भाई विलोपन विधि से बोला था कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, तो हमने चौथे के पहले पार्ट को विलोपन विधि से हल कर दिया। सेम अब हम इसके दूसरे पार्ट को विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम इसके दूसरे पार्ट को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, समझिएगा विलोपन विधि। प्रश्नानुसार समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दोस्तों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3x माइनस 5y, ये माइनस उधर जाएगा बराबर के प्लस हो जाएगा, प्लस 4 समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, तथा 9x बराबर
2i प्लस 7। हम दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 9x और 2i को जब इधर लाएंगे तो माइनस 2i हो जाएगा बराबर 7, यहां बचा 7, समीकरण 2 लिख सकते हैं ना दोस्तों। बराबर की इधर जब हम लाएंगे प्लस 2i को तो माइनस 2i हो जाएगा। अब यहां समझिएगा दोस्तों, यहां पर x का गुणांक है 9, यहां पर x का गुणांक है 3, यहां y का गुणांक है -2, यहां y का गुणांक है माइनस। अब यहां पर समझिएगा दोस्तों, दोनों में माइनस माइनस और यहां दोनों में प्लस प्लस है। दोस्तों हमें प्लस माइनस सोच समझ के करना होता है। हम प्लस तभी करेंगे जब हम देखते हैं कि एक हमारा वैल्यू कट जाएगा, एक का मान 0 आएगा। माइनस तभी करेंगे जब हम देखेंगे कि एक का मान हमारा कट जाएगा माइनस करने से। तो सेम हमने यहां क्या पाया दोस्तों कि यहां दोनों जगह माइनस में प्लस, तो हमें अब यहां पर माइनस करना होगा। भाई माइनस करना होगा तभी तो एक प्लस में होगा और तभी तो कटेगा दोस्तों। ठीक, अब हम क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। यहां x का गुणांक है 3, यहां x का गुणांक है 9, तो अगर हम y के गुणांक को यहां बराबर करते हैं दोस्तों तो यहां 5 से गुणा करना होगा और यहां y के गुणांक को बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार हमारा काम लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये करते हैं दोस्तों, x के गुणांक को बराबर करते हैं, यहां x का गुणांक है 3, यहां x का गुणांक है 9, अगर हम इस समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9, 9x हो जाएगा, 9x और माइनस करेंगे तो 9x से 9x कट जाएगा। यही विलोपन विधि है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में 3 से गुणा हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, 3 से यहां गुणा हुआ तो 3 त्रिक का 9x, 3 से यहां गुणा हुआ 3 पच्चे 15y बराबर 3 चौ 12। ये कितना आ गया दोस्तों, समीकरण 3 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण हमने 1 में छेड़छाड़ किया दोस्तों, 1 को हमने मॉडिफाई किया लेकिन 2 को हमने कुछ किया नहीं, 2 तो ऐसे ही है ना। तो 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर दोस्तों, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर आप चाहें तो 3 में से 2 को भी घटा सकते हैं दोस्तों। बस आप ये याद रखिएगा, 2 पहले लिया है आपने तो 2 पहले, दूसरा समीकरण पहले आप लिखेंगे। लिखिएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। फिर यहां दोस्तों तीसरा समीकरण है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब दोस्तों जब हम माइनस करेंगे, जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ कौन सा चिन्ह है हमारा, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस है और प्लस का उल्टा माइनस कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस कर दीजिए। यहाँ प्लस है दोस्तों, प्लस का उल्टा माइनस। जब हम माइनस करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस कट गया। अब देखिएगा दोस्तों 15, ये 15y माइनस 2y कितना हुआ, 13y। और देखिएगा 7 में से 12 गई दोस्तों, 7 में से 12 गई -5, 7 में से 12 गई -5, y का मान कितना आ गया दोस्तों, -5/13। ये हमारे पास y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया दोस्तों, -5/13 है ना दोस्तों। ये y का मान आ गया -5/13। अब देखिएगा दोस्तों, ये y का मान -5/13 आ गया। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, हम y का मान अगर किसी भी समीकरण में रख दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों। देखिएगा समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, जब हमने दोस्तों समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखा तो देखिएगा 3x -5 गुणे y का मान हमने क्या रखा दोस्तों, -5/13 बराबर, सॉरी ये वाला दोस्तों, बराबर 4। देखिएगा तो 3x माइनस माइनस दोस्तों, ये माइनस माइनस में गुणा हुआ प्लस हो गया और 25 25/13 बराबर 4। अब दोस्तों 3x ये प्लस 25/30 उधर जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 25/13, 13 चौको 52, 52 माइनस 25/13। तो हमारे पास दोस्तों क्या बचा, यहां पर देखिए 25 25 50 और 27 27 बचा दोस्तों। तो 3x बराबर कितना हो गया, 27, 3 एकम 3, 3 नवा 27।
का नमकीन 3 9 27, तो हमारे पास x का मान दोस्तों क्या आ गया, x बराबर 9/13। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर दोस्तों क्या आ गया, -5/13। ये हमारे पास दोस्तों हल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा पार्ट भी हमने विलोपन विधि से दोस्तों हल किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, और प्रयास कीजिए दोस्तों, अगर समझ में ना भी आए तो पहले आप प्रयास कीजिए। कहते हैं कि हिम्मत हारने से ही आप हार को प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर अपनी हिम्मत नहीं हारी तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। और क्वेश्चन भी इसी तरह क्वेश्चन में भी ये लागू होता है। अगर आप मान लीजिए यहीं पर लगा के छोड़ देते हैं, यार इसके आगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने विधिवत उस चीज को समझा कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। अरे गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार कैसे होगी, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। अपने आप को हमेशा उत्साहित रखिए और किसी भी क्वेश्चन को अंत तक हल करिए। मैथमेटिक्स सॉल्व करने में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि बच्चा जो है आधा सॉल्व करता है फिर हिम्मत हार जाता है। आप हिम्मत मत हारिए, अंत तक ले जाइए, उसको हल करने का प्रयास अंत तक कीजिए दोस्तों। और जब आंसर मैच ना हो तो फिर आप उसको ऑब्जर्व करिए कहां पे गलतियां हुई हैं और कहां मैंने किस स्टेप पर कमी की है। दोस्तों आज का क्लास हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।